कक्षा 8वीं 9 क्वेश्चन तक हो चुके हैं। 10वां क्वेश्चन शुरू करते हैं। 10वें क्वेश्चन का पहला पार्ट, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है आपको बताया गया है, उस संख्या का उल्टा। लेकिन ये पूछ रहा है कि ऐसी संख्या बताइए जिस संख्या का उल्टा नहीं हो सकता। देखिए, मान लीजिए 1 लिख देते हैं, तो 1 का उल्टा क्या होगा? जिसके नीचे कुछ नहीं होता वो 1 लिख सकते हैं, तो 1/1 ही आएगा उसका। तो मान लीजिए 2 है, मान लीजिए 2/3 है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 3/2 आ जाएगा। लेकिन ये पूछ रहा है हमसे कि ऐसी कौन सी संख्या है जिस संख्या का हम रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, ये उस संख्या का रेसिप्रोकल नहीं होता है। देखिए, अगर हम 0 लिख दें और उसके नीचे लिखेंगे 1, तो हमारा मतलब होता है 0। लेकिन अगर हम इसका उल्टा करें, 0/1 का उल्टा करेंगे तो 1/0 होगा। और अगर किसी संख्या के नीचे 0 है तो उसका मतलब होता है इन्फिनिटी, अपरिभाषित। इसका मतलब यह है कि इसका कोई मतलब नहीं है। किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आता है तो उसे हम इन्फिनिटी कहते हैं। इन्फिनिटी का मतलब ऐसी कोई संख्या ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 0 ही एक ऐसी संख्या है जिसका हम रेसिप्रोकल नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0। बस हमने यही बताना है, 0 इसका आंसर होगा। सेकंड पार्ट, द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। अब एक ऐसी संख्या बतानी है, अगर हम उन संख्या का उल्टा कर भी दें तो वही संख्या आएंगी स्वयं। जैसे हम अगर 1 ले लें तो 1 का उल्टा क्या होगा देखेंगे आप, 1/1 ही आ जाएगा। मतलब कि उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार अगर हम -1 ले लेते हैं तो फिर भी हमारा 1/1 माइनस, जैसे कि अगर माइनस का निशान हम ऊपर लगाएं या नीचे वाले 1 के साथ लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उत्तर माइनस में ही आना है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिनका रेसिप्रोकल अगर हम करें तो उत्तर वही आएगा। तो इसका उत्तर होगा 1 और माइनस का 1। बस हमने इनका ये उत्तर लिख देना है। पार्ट नंबर 3 क्या कहता है? द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। कि ऐसी संख्या बताइए अगर हम उसका माइनस भी कर दें तो फिर भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि वो संख्या ऐसे की ऐसे ही रहेगी। जैसे कि आप जानते हैं, अगर हम 0 ले लेते हैं, 0 के आगे माइनस लगाएं या प्लस लगाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 0 0 ही रहेगी। तो इसका आंसर होगा 0। 11वां क्वेश्चन करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। 0 हैज़ ब्लैंक रेसिप्रोकल। मतलब 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? अभी हमने देखा 10वें के पहले पार्ट में कि 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। इसलिए हम फिल इन द ब्लैंक में क्या भर देंगे? नो, NO। मतलब कि 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। बात सेकंड पार्ट की है, द नंबर्स ब्लैंक एंड ब्लैंक आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। ऐसी संख्याएं कि उनका रेसिप्रोकल वही आएंगी जो हम संख्याएं ले रहे हैं। तो अभी इसका सेकंड पार्ट किया, 10वें का सेकंड पार्ट किया था, 1 है और -1 कि 1 और -1 के रेसिप्रोकल वो स्वयं ही आएंगे। ओन का मतलब खुद। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, -5 का रेसिप्रोकल होगा। देखिए, -5 लिख दिया, जिसके नीचे कोई संख्या, जिस भी नंबर के नीचे कोई संख्या नहीं होती उसके नीचे 1 लिख देते हैं। इसका उल्टा क्या होगा फिर? 1/5 माइनस का। तो हम इसके अंदर -1/5 लिख देंगे। इसका ये आंसर होगा। पार्ट नंबर 4, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x
1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा? अभी आपको बताया, उस संख्या को हम उल्ट देंगे, यानी कि x/1 या अकेला x भी लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे अकेला जो 1 है उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लिखें या ना लिखें, x/1 लिखें या अकेला x लिख दें तो दोनों सही हैं। पार्ट नंबर 5, प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए। मतलब अगर 2 रेशनल नंबर की हम गुणा करेंगे तो हमेशा क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। देखिए क्या कह रहा है, बताते हैं आपको। मान लीजिए 2/3 की गुणा करें और 1/5 की गुणा करें। कोई भी संख्या ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही संख्या लें हम। आपके दिमाग में जो भी संख्याएं ऊपर संख्या वालों की गुणा कर देंगे, 2 आ गया, और नीचे वालों की गुणा करेंगे, 15 आ गया। यानी कि हमने जो रेशनल नंबर लिया था, यानी कि जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसका भी आगे मतलब हुआ बटे वाली संख्याएं, तो उनकी गुणा भी क्या आएगी? रेशनल नंबर, यानी कि बटे वाली संख्या ही आएगी। तो इस फिल इन द ब्लैंक के अंदर क्या आएगा? रेशनल अकेला। जी हाँ, हम यहाँ पर लिख देंगे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर लिख देंगे। आखिरी पार्ट इस एक्सरसाइज का और इस क्वेश्चन का भी, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज। यदि हम कोई प्लस की संख्या लेते हैं, जैसे कि प्लस का 2/5 ले लिया, उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? वो क्योंकि पॉजिटिव लिया है, पॉजिटिव का मतलब होता है प्लस की संख्या, तो वो जो आंसर आएगा वो भी हमारा प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? तो वो भी प्लस में आएगा, और प्लस को हम बोलते हैं पॉजिटिव। तो इस क्वेश्चन के अंदर, यानी फिल इन द ब्लैंक के अंदर, अकेला हमारा पॉजिटिव आएगा। तो इस प्रकार हमारी 1.1 एक्सरसाइज पूरी होती है।